हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि पूर्णिया एयरपोर्ट हाल ही में 15 तारीख को उद्घाटन हो चुका है। अब बहुत खुशी का बात है कि हम लोगों को एक हमारे बिहार में चौथा एयरपोर्ट हो चुका है। और एयरपोर्ट जो बिहार में जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। इसीलिए कि पूर्णिया ऐसा जगह पे है और पूर्णिया का इर्द गिर्द आसपास में कोई एयरपोर्ट हवाई अड्डा है ही नहीं, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ 4 एयरपोर्ट हुआ, जो पहले 3 एयरपोर्ट था। तो एक एयरपोर्ट है पटना में, एक एयरपोर्ट है आपका गया में, और एक है दरभंगा में। तीनों एयरपोर्ट जो पूर्णिया कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए ये दूर पड़ जाते। एक बागडोगरा, कहाँ है बागडोगरा, तो ये भी एक आपका बंगाल पड़ जाते हैं। और ये 3 एयरपोर्ट जो है हमारे बिहार में पड़ते हैं। तो तीनों एयरपोर्ट, चारों ही एयरपोर्ट जो है, बागडोगरा हुआ, गया हुआ, दरभंगा हुआ, उसके बाद पटना हुआ, इन सारे जगह का एयरपोर्ट जो है बहुत दूर पड़ जाते हैं कोसी क्षेत्र के आदमी के लिए। तो एक ऐतिहासिक जीत है कि हम लोगों को एक एयरपोर्ट मिला फिर से, जो कि पूर्णिया में है। उद्घाटन भी हो चुका है, उसमें आपका फ्लाइट जो है उड़ना भी स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा बहुत कमी है। और क्या कमी है और उसका क्या क्या कमी है, हम लोग एक इस वीडियो में हम लोग सारे चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट है, तो पूर्णिया एयरपोर्ट में हम लोग पहले जान लेते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट कब से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, ये कब से इसका काम स्टार्ट है, ये पहले क्या था, इस जगह में एयरपोर्ट था या नहीं था, इन सारी चीज को पहले जान लेते हैं। जो ये पुराना एयरपोर्ट है, ये बहुत पुराना एयरपोर्ट है, समझे, पुराना हवाई अड्डा है। क्यों? क्योंकि पहले ये जब चीन के साथ जब लड़ाई हो रहा था, उस टाइम से एयरपोर्ट बना था वायुसेना के लिए। किसके लिए? वायुसेना के लिए। लेकिन जब वायुसेना, जब वो लड़ाई उड़ाई खत्म हो गया, तो वहां पे एयरपोर्ट जो है बंद पड़ा रहता था। कभी कभी इसका यूज होता था, फिर बंद हो। अब वायुसेना कितना आएंगे, अब कोई काम पड़ेंगे तब तो ऐसे आके तो यहाँ पे घूमने नहीं आएंगे, समझे कि नहीं। ये घूमने का तो जगह है नहीं, विदाउट काम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ का एयरपोर्ट खाली पड़ रहा था। और जितना भी कोसी क्षेत्र के जितना लोग है उनको परेशानी हो रहा है, तो भाई सबको अपील करने लगा, यार यहाँ पे एक एयरपोर्ट होना चाहिए सबको। तो फिर अपना अपना बात रखने लगा, संसद के ऊपर एमएलए, उसके बाद सीएम पीएम सबको बताने लगा, समझे कि नहीं। तो ये सब अपील करते करते करते, उसका मांग करते करते, कब 2015 में इसको परमिशन मिला कि वहां पे एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट वहां पे फिर घोषणा कर दिया, यहाँ एयरपोर्ट 2015 से 2015 में उसका एयरपोर्ट का घोषणा कर दिया। तो काम भी चालू होने लगा। और काम चालू होते होते क्या हो गया, लंबा सा समय लगा था। कितना लंबा? क्योंकि देखिए, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा एक चीज खराबी है। क्या खराबी है? कि वो कोई भी काम करने के लिए अगर उस चीज को घोषणा कर दिया, अब उसको जल्दी नहीं खत्म करना, उसके ऊपर राजनीति करेगा, समझे कि नहीं। उसके ऊपर राजनीति कराएगा कि ऐसा है वैसा है, उसके ऊपर वोट लेगा, उसका फायदा लेगा, तब जाके बनाएगा, समझे। ऐसा नहीं है कि उस चीज को बना देंगे अब उससे हम फायदा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम नहीं है। वो सबसे पहले करेगा क्या, कि वो पहले उस चीज का बारे में बोल बोल के, समझे, वोट लेगा, उसमें जीतेगा, पैसा कमाएगा, हाँ कुछ, मतलब उसका अपना प्रक्रिया पूरा करेगा, उसके बाद कंप्लीट करेगा। वैसा ही हुआ यहाँ पर भी, समझे। अब देखिए, यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस करवा दे, इतना लंबा प्रोसेस। ये तो एयरपोर्ट आपका ये गया का हो गया, समझे, ये आपका पूर्णिया का, पटना का, ये दरभंगा का हो गया। तो इसका जो प्रोसेस इतना लंबा कर दिया, लंबा करते करते 2025 में जो ना जोर शोर से चालू हो गया। कैसे? बहुत तेजी से। और फाइनली सितंबर महीना में 15 तारीख को ये उद्घाटन किया। वहां का जो है संसद, जो पप्पू यादव है, और उसके बाद सीएम आपका नीतीश कुमार, और नरेंद्र मोदी पीएम, सब जाके उद्घाटन किया। हम लोगों को बहुत खुशी का बात है कि बिहार में चौथा एयरपोर्ट हुआ। और साथ ही एक और बात है कि ये जो रनवे है, समझे, ये रनवे जो बिहार में 3 एयरपोर्ट इसके अलावा है,
सबसे बड़ा ही रनवे है। रोडवा जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें गाड़ी दौड़ता है, गाड़ी दौड़ने वाला नहीं है। ये रोडवा जो है एरोप्लेन दौड़ने के लिए जब उड़ेगा, तब जो है टेक ऑफ जब करेगा, तब इसी में घसीट, इसी में क्या होता है, पहले दौड़ते 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 धड़ाक से उड़ जाता है, समझे। और उतरना भी है तो फिर इसी के ऊपर से उतरेंगे। कैसे, ऐसे थोड़ा है कि ऐसे हेलीकॉप्टर जैसे बैठ जाए, नहीं, वैसा नहीं होगा। वो फिर उतरेंगे, फिर चलेंगे, जैसे गाड़ी चलते हैं सेम उसी तरह इसमें भी चलते हैं, समझे। इसीलिए इसी को बोला है क्या, रनवे, सड़क नहीं बोला, समझे। तो ये लंबा मिल गया हम लोगों को, और यहाँ पे कार्गो फ्लाइट भी चलेंगे, सामान उमान ढोने का मतलब यहाँ पे इस अगर इस हवाई अड्डा में हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुत एक फ्यूचर के लिए अगर इसमें सरकार ध्यान दे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा हवाई अड्डा बनेंगे। एयरपोर्ट भी बड़े हैं, एयरपोर्ट बड़े हैं, रनवे बड़े हैं, और एयरपोर्ट बड़ा करने के लिए जगह भी है, इसमें पार्किंग भी है, सारे चीज का व्यवस्था का ऑप्शन है। जो है वो तो है ही, और जो नहीं है उसका भी ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह का कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो एयरलाइन कंपनी यहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग करेंगे, वो हाँ कर दिया। अब कौन कौन कंपनी है यहाँ से जान ले, देखिए ये दो कंपनी है। एक है इंडिगो, जानी मानी कंपनी है एकदम, समझे कि नहीं। इंडिगो, स्टार एयर, ये जो है बहुत कम आदमी जानते हैं बहुत कम आदमी जानते हैं स्टार एयर को, क्योंकि वो छोटा कंपनी है और इसका जो फ्लाइट है वो भी बहुत छोटे छोटे, समझे। इसका फ्लाइट बहुत छोटे हैं, एरोप्लेन जो है ये छोटे हैं, इसका इंडिगो का बड़े बड़े आते हैं, समझे। तो ये दो कंपनी क्या करते हैं, यहाँ का यहाँ लैंडिंग टेक ऑफ करने के लिए हाँ कर दिए हैं। अब ये दोनों चल भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ खराबी बात क्या है, कुछ खराबी बात है कि यहाँ के लिए आप कहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट फ्लाइट, डायरेक्ट एरोप्लेन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कोलकाता और अहमदाबाद के लिए है, उसके बाद दिल्ली जो कि इंडिया का राजधानी है, बेंगलोर, और उसके बाद मुंबई, हैदराबाद, ये बड़े बड़े जगहों के लिए डायरेक्ट एरोप्लेन नहीं है। वो ये बहुत एक खराब बात है, और हम लोग सरकार से अपील भी करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को बड़े बड़े जगहों के लिए डायरेक्ट जो है फ्लाइट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग का जो दिल्ली है राजधानी, तो वहां से इतना ट्रेन जाते हैं, इतना ट्रेन भर भर के जाते हैं कि ट्रेन का मतलब तत्काल भी नहीं मिलते हैं, और 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना पहले से टिकट करना पड़ता है। आप बताइए कि जिसका मजबूरी है, अब वो क्या करेंगे बेचारा, वो लोग जो खड़े खड़े आते हैं पूरे दिन भर, समझे, 24 घंटा खड़े खड़े आना पड़ता है, ऐसा हो जाते हैं। अगर हम लोगों को अगर पूर्णिया से मिलेंगे कितना अच्छा होंगे। तो ये चीज जो है बहुत निगेटिव बात है, और ये बहुत जो है एक डिमोटिवेट करने वाला बात है कि राजधानी में एक फ्लाइट नहीं दिया गया है डायरेक्ट। उसके लिए हमको कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से फिर दिल्ली आएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है, पैसा भी ज्यादा लग जाते हैं, और टाइम भी ज्यादा लगे। सबसे बड़ा बात है टाइम, समझिए। और एरोप्लेन में सफर करना और चेंजिंग करना ये बहुत बड़ा टफेस्ट काम हो जाते हैं, समझिए। तो ये चीज होना चाहिए हम लोग के लिए, डायरेक्ट मिलना चाहिए। आपका डायरेक्ट हम लोग को एरोप्लेन वहां से पूर्णिया से दिल्ली तक का होना चाहिए, ये एक निगेटिव बात है। तो कुछ कुछ चीजों का कमी है, हम सरकार से निवेदन करते हैं और हम लोग सब अपील करते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके हम लोगों को एक डायरेक्ट कुछ कुछ शहर के जो कि बहुत महत्वपूर्ण शहर है, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, उसके बाद हैदराबाद हुआ, उसके बाद बेंगलोर हुआ, ये सब जगहों के लिए डायरेक्ट हम लोग को एरोप्लेन होना चाहिए। और तब जो है हम लोग को बहुत अच्छे राहत भी मिलेंगे, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होंगे। जितने भी कोसी क्षेत्र है सारे के सारे जनता जो है आराम से आना जाना कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जो पूर्णिया से आपका जो पूर्णिया रेलवे स्टेशन से जो है वो लगभग लगभग जो है आपका 15 किलोमीटर है, और पूर्णिया लाइन बाजार से वो 12-13 किलोमीटर है, समझिए। तो कुछ अंदर में है रेलवे स्टेशन, और हवाई अड्डा का दूरी 15 किलोमीटर है, और ठीक है। और अगर शॉर्टकट रास्ता अगर उसका कम अगर ये हो, शॉर्टकट रास्ता दूरी अगर कम हो अलग बात है, लेकिन जो उसका मैपिंग के हिसाब से जो है वो 15 किलोमीटर है,
समझे, वो 15 किलोमीटर है। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का कटिहार अपना जो घर है, अपना घर से पूर्णिया हवाई अड्डा जो है वो जो लगभग जो है आपका 43-44 किलोमीटर है, तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम लोग को डायरेक्ट फ्लाइट होना चाहिए ताकि आने जाने में हम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी जिस हिसाब से फ्लाइट चल रहे हैं वो 2 जगह डायरेक्ट है, उनके बाद इनडायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट है उसमें हम लोग को जाने में बहुत ही तकलीफ होंगे और चेंज नहीं करना टफेस्ट काम है। उस ऊपर से हम लोग को कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाए, इतना कॉस्ट देके हम लोग का कोसी क्षेत्र के लोग आने जाने के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल वाला बात है और बहुत दिक्कत भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंचे और सबको ये चीज़ का जानकारी भी रहना जरूरी। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं से हम खत्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूर्णिया का सारी चीज़ के बारे में कि उसका एयरपोर्ट का कंडीशन क्या है, क्या क्या फैसिलिटी है, हम लोग को कैसे इन करना है, आउट करना है, इन सारी चीज़ के बारे में बता देंगे ताकि आप लोग को आसानी रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं से खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।